कभी कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। किन सब चीज़ों के लिए? अरे, आपको क्या लगता है कौनो रिश्ता, कौनो नाता? अगर ऐसा लगता है तो आप कुनबा वासियों को सही से जानते नहीं हो। ये है कुनबा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। इनको जब भी देखो आती है सबको उबासी। ये है कुनबा वासी। लग रहा है आने वाले टाइम में मैं एक गाना बना लूँगी कुनबा वासियों के ऊपर। तो भाई जिज्जी का कुछ टाइटल ऐसा है कि कभी कभी मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ, किसी रिश्ते या किसी नाते को लेकर नहीं। आप सबको पता है कि ये लोग ना भौतिकवादी हैं। इनको ना चीज़ों से लगाव होता है, चीज़ों से प्यार होता है, चीज़ों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। बाकी इंसान, रिश्ता, ये क्या कहलाता है, इनकी समझ में नहीं आता है। इमोशनल होने के लिए आपकी ज़िंदगानी में कुछ नए सामान होने चाहिए, कुछ आपने नया करा हो, जैसे कुछ घर वर बनाया हो, प्लास्टर वास्टर करवाया हो, सामान ख़रीदा हो, पर्दा ख़रीदे हो, और या फिर आपने कुछ कटोरिया बर्तन ख़रीदे हों। तो ये सारी चीज़ें जब आप याद करते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं कुनबा वासियों के हिसाब से। और कोई रिलेशनशिप में कभी आए थे, कितना प्यार मोहब्बत था, किस तरीके से नई मंजिल की ओर बढ़े थे, किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए थे, क्या हसीन पल हुआ करते थे। कैसे चीज़ सैंडविच हमने पहाड़ों में खाए थे, कैसे हमने यूँ करा था, कैसे हमने वो करा था, कैसे सास 5 प्रकार के फल काट के लाती थी, कैसे हमको ज़बरदस्ती खिलाती थी, कैसे हमारे ऊपर प्रेशर होता था कि ये भी खा लो वो भी खा लो। इन सब चीज़ों को याद करने से सिर्फ हमारी जिज्जी को नफ़रत होती है, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसे कर दिया गया है प्यारी समझ गई कि वो चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती हैं। अगर उनमें से कुछ भी याद किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको ना अंदर से एक जलन की भावना उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि भैया एक्स्ट्रा क्लासेस का यूँ कमाल है। और बड़कन्नी जिज्जी की एक्स्ट्रा क्लास ज़्यादा दिन रुक नहीं पाती, कहा कि हमारे छोटकन्नी जिज्जी का दिमाग ऐसा ही है। अब बताओ, इतनी मेहनत मशक्क़त के साथ भाभी के लिए जो भरे थे दिल में जज्बात, वो फिर से ना बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमारी जिज्जी सबको पता ही है। और कल किसी परसों सब्सक्राइबर ने भी लिखा था, कल मैंने बोला भी था कि भाई ये का वाकई में दुपट्टा को लेने जाएंगे तो एक भूमिका प्रॉपर बना दी है कि देखो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ससुराल किसी और की है, मैं क्यों जाऊँ। मैं तो अपने ससुराल जाना चाहती थी लेकिन वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे क्रियाकलाप कुछ ऐसे थे कि ससुराल अब नहीं जा सकती मैं। तो कहने का कुल मिला के यूँ मतलब है कि जो इनके क्रियाकलाप हैं वो बड़कन्नी जिज्जी के द्वारा भरे गए थे एक जहर के रूप में। और उसको ना अंतर समझाया गया था और बोला था कि आज से तो ऊपर खाना बना, अपना जीवन यापन शुरू कर, और हो सके तो आरओ भी लगा ले, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे वाला जो सुधारेंगे संभालेंगे वो नीचे वाले करेंगे। मतलब दुपट्टा को लेकर एकदम खुन्नसाई गई थी। लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा क्लास चला नहीं। हमें लग रहा है हमारे बड़कन्नी जिज्जी की अब कोई नहीं सुन रहा है। मम्मी जी लोग भी जब तक वहाँ पर हैं, जब तक उनके हाथ की कठपुतली बनी, कब उनका कुछ गेटअप रखा जाएगा, कब कोई नौटंकी ड्रामा कराया जाएगा, कब कुछ। मतलब यार कल बड़ा बुरा लग रहा था मम्मियों के लिए। आपने उनको यार कठपुतली बना दिया कंटेंट के लिए। यार सोचो तुम उनसे कहाँ कराते हो, कैसे कैसे चीज़ें कराते हो, हैं। ये गलत चीज़ है। आपके पेरेंट्स हैं, आपकी सासू अम्मा हैं, उनको तुमने एक खिलौना बना के ट्रीट किया है। खिलौने की तरह आप उनको ट्रीट करते हो, कठपुतली की तरह ऐसे करो वैसे करो, ये पोज करो वो पोज करो। खाना तुमको यही खाना है, फिर आपको 6-7 किलोमीटर टहलने जाना। भाई साहब ये तो लग रहा है आर्मी जीवन मम्मी लोग जी रही हैं। आर्मी के जैसे रूल्स रेगुलेशन सख्त होते हैं, वैसे हमारी जिज्जी हिटलर बन चुकी है। और अपने अंतर्गत जो 2 कैंडिडेट रखे हैं उनके साथ ना आजकल ट्रेनिंग चला रही है। ऐसी टफ़ ट्रेनिंग की अगर हमारे जिज्जी लोग इस ट्रेनिंग को पूरा कर दें तो मम्मी जी लोग आने वाले टाइम में ना पत्थर और लोहा सब तोड़ के रख देंगी। अरे इतना अच्छा जीवन शैली जो हो जाएगा है, तमाम अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, इतना लंबा वॉक करे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाली टाइम में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना ऐसे हो जाएंगी। मम्मी जी लोग जब जाएंगे ना तो WWE वाला मैच भी जीत लेंगे। एक घूसा मारेंगे ना खली भैया, बिल्कुल ऐसे चारों खाने चित। मम्मी जी को नई दंगल मूवी बनेगी मम्मी जी को लेकर। दंगल 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 दंगल। अब इसमें आमिर खान मम्मी जी लोगों को मैच जिताएंगे। जैसे फोगाट बहनों की मूवी बनी थी, वैसे सासू अम्मा और मम्मी जी एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। अब गोल्ड मेडल कौन ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर ये तो हुआ छोटा सा मजाक।
लेकिन अगर मुद्दे की बात करें तो मम्मियों जी के साथ जो हो रहा है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उनको इस तरीके से ट्रीट ना ही कीजिए। उनको सिर्फ कठपुतली मत बनाइए अपने कंटेंट के लिए, बाकी आप समझदार हैं। आते हैं अब छुटकन्नी जिज्जी पे। छुटकन्नी जिज्जी ने बोला है कि देखिए मम्मी जी ने उनकी बहुत बार बोला है और दुपट्टा ने तो धमकी तक दे दी है कि देखिए जिज्जी अगर आप नहीं ना आएंगी तो हम ना रिसियाए जाएंगे, हम आपसे बातें नहीं करेंगे, तो आपको आना है। ठीक है जिज्जी आप जाइए, अब इतना ज़्यादा बुलाया है तो आप तो जाएंगी हैं, तो हमारी जिज्जी जाएगी क्योंकि हमारी जिज्जी को बुलाया गया है। 100 की सीधी बात नक्को बकवास। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये बड़कन्नी जिज्जी बहुत ही देखिए फोकस के साथ कर रही, डेडिकेशन के साथ कर रही, लेकिन काम नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए छुटकन्नी को भी पता है कि हमको रहना इधर ही है। बड़कन्नी कौन सा काम है अगर दिमाग लगा के देखा जाओ। अपने भले के लिए तो मम्मी जी को उठाए ले गई हैं, इतने छुटकन्नी चिंता थी तो कह देती नहीं कि नए बेली भाभी है वो चले जाए दो। ओके अभी नए नए दिन है, मम्मी जी तुम रुक जाओ बाद में चली आना, तुम्हारा टिकट उकट करा देंगे और उसके बाद यहाँ से भाई बग्गा फ्लाइट पे बिठा देगा और वहाँ से हमारे घर वाले और हम आके तुमको रिसीव कर लेंगे। ये हो सकता था ना। तो अगर हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी दिमाग लगा के सोचे तो भाई बड़कन्नी जिज्जी ने भी तो उसका माइंड वॉश किया है। उसने सिर्फ दुपट्टा की गलतियाँ दिखाई हैं कि देख ये तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, आज से तू भी बदल जा, ऊपर खाना बना, सिर्फ 2 लोगों का हड़िया बर्तन, फालतू क्यों परेशान होती नीचे सब करके। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा गलती हमको तो भाई झूठ की दीवानी की लग रही है। और मम्मी जी की तो हाई है, मम्मी जी को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सब्सक्राइबर कैसे तोल रहे थे। तो इसलिए हो सकता है कि हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि देख मुझे रहना यहीं है। और बड़कन्नी जिज्जी कौन सा हमारे साथ निभाएंगी, एक्स्ट्रा क्लास दे के और हमको बरगलाएंगी। वैसे हो सके काश कि कभी ये अपनी प्रीवियस वाली चीज़ों के बारे में सोचे कि हमने ना किसके कहने पर क्या क्या बिगाड़ा है। काश कभी ये उन सब चीज़ों के बारे में सोचे तो इसको समझ में आएगा कि गुस्सा गर्मी शॉर्ट टेम्पर तो मैं थी, लेकिन उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसने उठाया। लेकिन शायद इस जन्म में तो ये नहीं सोच पाएंगी। तो कुल मिला के हमारी जिज्जी ने कहा है कि भाई अब बुलाया गया तो मुझे जाना पड़ेगा और हम दोनों जाएंगे कल या परसों में, मतलब आज में कि वीडियो तो कल का रहा होगा या फिर कल में। तो वहाँ से बग्गी को लेके आएंगे, मतलब होली वहीं मनाएंगे। तो जनता जनार्दन जिसने भी कमेंट करा था, आप बहुत अच्छे से इनको समझ रहे हो, बहुत अच्छे से इनको जान रहे हो। भाई लोहड़ी में मम्मी जी चली गई थी बहुरिया के ससुराल में लोहड़ी मनावे और यहाँ पर बेटी होली मनावे चली जाएगी। क्या बात है भाई, आप लोग कभी कभी जो लिखते हो कि अपना खर्चा पानी बचाने के लिए इतनी हरकत करते हैं। कभी मैं सोचती थी कि नहीं यार अब इतना भी छोटा दिल दिमाग नहीं है, लेकिन ना अब यही लगता है कि भाई आप लोग ना पूरे तरीके से सही होते हो। क्योंकि ना ये इतना हर चीज़ अपने घर पे कोई सेलिब्रेशन होता है नहीं। बहुरिया का पहला, चलो होली तो लड़की की पहले मायके में होती है, बाकी चीज़ों का काजी जिस तरीके से लोहड़ी तो यहाँ होती थी ससुराल में, और बहुरिया का खूब अच्छे से लेन देन किया जाता है, रिश्तेदार गांव परिवार लोगों को बुलाया जाता है अच्छे से ना, बढ़िया बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होते हैं ढोलक के साथ, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने का अरेंजमेंट होता है, वो सब आपने करा नहीं। और तो आप उल्टे पहुँच गए बग्गा की वहाँ पे लोहड़ी मनवाने के लिए उसके ससुराल में। तो ये सारी चीज़ें जिज्जी का वीडियो देख के भाई लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हमेशा तुम जब कैमरा ऑन करती हो तो तुम्हारा मकसद यही होता है कि बस तुम ना कुछ वीडियो बना लो, वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई क्रिएटिविटी नहीं तुम्हारे वीडियो में, और बस कैमरा ऑन करो, बात करो बात करो बात करो। जिज्जी का एक दुख तकलीफ़ और हो गया था वीडियो में, पता चला कि भाई जिज्जी का एक वीडियो बनाया था कुछ क्लिप, वो डिलीट हो गए। जिज्जी पूरे वीडियो में हाथ दिखी, 20 से 25 मिनट का वीडियो था, 20 से 25 मिनट का वीडियो था, बहुत बुरा लग रहा है। और परमानेंट भी डिलीट हो गया, डिलीट वाले में से डिलीट हो गया, गैलरी से भी डिलीट हो गया, अब वो कहीं से हम रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। अरे जिज्जी कबो ज़िंदगी के बारे में ऐसा सोच लिया करो कि हमने ज़िंदगी में अपनी का चीज़ें डिलीट कर दी हैं, कैसे कैसे परमानेंट डिलीट कर दी हैं। जिज्जी जब अपनी छत पे बाहर बैठती हैं, पीछे बैकग्राउंड में एक पतझड़ वाला पेड़ दिखता रहता है, वहाँ पे अपने विचार व्यक्त करती हैं कि कई बार मैं सोचती हूँ मैं ये क्यों नहीं कर पाई, मैं वो काम क्यों नहीं कर पाई, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई, मैं वैसा क्यों नहीं कर पाई। तो कई बार हमारा दिल कचोट जाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और फिर सोचते सोचते मैं तुरंत उठ के भाग जाती हूँ, यहाँ चली जाती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ कि नहीं अब मुझे इस सोच से निकलना है। जिज्जी कभी आपने सोचा है कि आप ये क्यों नहीं कर पाए? मैं समझ रही हूँ कि जिज्जी का मतलब कौन से काम से था,
कौन सी चीज़ को सुधारना चाहती थी, कौन सी चीज़ में प्रवेश करना चाहती थी कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। अगर एक बार आप थोड़ा अपना ईगो साइड में रख के और अपनी गलतियों के ऊपर भी नज़र डालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये क्यों नहीं कर पाए। आप अपनी हरकतों की वजह से नहीं कर पाई। आपने अपनी ज़िंदगी में सबको बोलने का अधिकार दे दिया। आपके घर की बात कर रही हूँ, कोई कीचड़ कर रहा है तो कोई धमकी दे रहा है, मिस्टर कानपुर कानपुर क्या कर रहे हो। बहुत सारी बातें, अनलिमिटेड बातें, चाहे आपका भाई हो। आपने इन सब को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने का अधिकार दे दिया, क्या ही बताऊँ। बड़कन्नी की ज़िंदगी में तुम कोई डिसीजन ले सकती हो, बग्गा की ज़िंदगी में तो कोई डिसीजन ले सकती हो। जब तुम खुद नहीं ले सकती हो, जब तुम खुद नहीं कर सकती हो किसी की ज़िंदगी में कोई इंटरफेरेंस, तो भाई अपनी ज़िंदगी में कौनों को काहे अधिकार दिया। तब तो महफिल जमती थी, रौनका लगती थी, तुम कैमरा पर्सन बन जाती थी और सारे के सारे लोग टॉन्टबाजी करना शुरू कर देते थे। बचा कुचा तुमने वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से करके दिखाया। इसलिए तुम नहीं कर पाई। तुम पूछ रही थी ना कि मैं क्यों नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई का आप भी कभी ऐसा सोचते हैं? तो इन सब चीज़ों को एक बार बैठ के सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाई, कहाँ आपसे कमी रह गए। चीज़ों से भागने की बजाय ना एक बार दिमाग लगा के सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो चीज़ आज तक आपने ना करी है, ना ही आगे करेंगे। हमको तो यही ऐसे लगता है भाई। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर वाकई में तुमको प्रकाश डालना है तो अपनी गलतियों पे डालिए, गलतियों से सीखिए। ज़रूरी नहीं कि आप अब ज़िंदगी में उनके साथ रहें या ना रहें। आने वाले टाइम में भले आप सिंगल रहें, आप बोल रहे हैं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अपने आप को और अब अकेले ही रहना है। मंजिल बहुत दूर है, चलना है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, कहाँ से कहाँ चली आई। ये दुनिया भर की बातें थी, कभी आप इनका मीन नहीं करती हैं। बस कंटेंट बनाओ के लिए मीन करती हैं कि हमको ना 25-30 मिनट का एक वीडियो बनाना है जिसमें ऐसी कुछ बातें करें। सब्सक्राइबर भी अब तो लिख रहे हैं भाई कि ये सारी चीज़ें कभी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती थी, तुम यहाँ बस बकवास करने आ जाती हो कैमरा खोल के। अगर करती होती तो बहुत पहले ये सारी चीज़ें सुधर चुकी होती। तुमने अगर गलतियाँ करी भी हैं तो जब तुम्हारी सासू अम्मा ने बोला था किस तरीके से आना चाहती हो, तो बोल देती आ जाइए लेने, हम आए रहें, अपने पतिदेव मेरे पतिदेव को भेज दीजिए। तुमने कहा, बोला हम पूछ के बताएंगे। किससे पूछ के बताओगे? अपनी ज़िंदगी का अधिकार तुमने किसी और को दे दिया। काश कि उस टाइम तुमने सही डिसीज़न लिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। कोई और जैसे पहले जल भुन रहा था वैसे जल भुन रहा होता और तुम्हारी ज़िंदगानी गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही होती। इस तरीके से तुम यहाँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें ना कर रही होती। तो ये सब कहानी, ये सब बकवास बेकार है। जिज्जी ने प्रीवियस वाली वीडियो दिखाई जब इनका घर बन रहा था और अभी की, उसको कंपेयर करके इमोशन आ गए। मतलब कि देखो मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी और अभी कहाँ पहुँच चुकी हूँ, और कभी मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊंगी। उन सब चीज़ों को याद करके हमारे जिज्जी इमोशनल हो गए। तो टाइटल से कतई उनके कागजी पति का या किसी और का लेना देना नहीं है। ये घर की जो ईंटें हैं इनसे लेना देना है। अभी जो फिनिशिंग हो गई है, और जो पंखे को लेकर जिज्जी बोल रही थी, मुझे बड़ी हंसी आई कि जो ऊपर पंखा लगा है ना, बहुत फिनिशिंग है, लग जाने के बाद बहुत फिनिशिंग है। मुझे ऐसे सोबर सिंपल कलर पसंद है। फिनिशिंग है जिज्जी, अब पंखा जैसे बने वैसे बने रहेंगे, लगने के बाद कौन सी फिनिशिंग आ गई। मतलब का बोल रही हो, तनिको नहीं समझती हो, तनिको नहीं सोचती हो कि हम का बोल रहे हैं, का मतलब जा रहा है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिखने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी के लिए इतना है। एक बार फिर से आप सभी की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जब तक दे पा रहे हैं तब तक दे रहेंगे हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।